मंगलूदारणं विमिलाणं रणिदैशर्णमयाणं तिलोहिशीरणं प्रणमो सदा शविशीतरणं प्रणमो सदा शविशीतरणं प्रणमो वीर्यन्तरणं प्रणमो सीतरणं प्रणमो वीर्यणं प्रणमो विच्छायणं प्रणमो लोहिसविसावुडं प्रणमो लोहिसविसावुडं श्रीमत् परम गंभीर शादिवादमोङ्गिलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं लेनंतनी शुद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की देवादिदेव एक जड़ मूल श्री शीतलनाथ भगवान की देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सत्संग नायक महावीर स्वामी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामणि राज्य की परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व जैन धर्म की धर्म प्रबंध ये हमारे जीवन के पुण्यमय क्षण हैं, जिन क्षणों में हम पाप आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान शीतलनाथ स्वामी के चरण छाया में बैठकर के भक्ति आराधना और उनकी देशना को गुरु मुख से श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पर जिज्ञासा की गई थी, कहा सूचिय है अर्थात इस लोक में पवित्र कौन है। तो उस जिज्ञासा का समाधान किया गया था कि जिसका मन शुद्ध है, यस मानसम शुद्धम, अर्थात जिसका मन, इसके भाव शुद्ध है, अर्थात कुटिलता से रहे थे, मायाचारी कसाय से रहे थे, वास्तव में वही शुद्ध है और उसी का ही कल्याण होता है। जो बाहर के तन के शुद्ध होते हैं, मन के काले होते हैं, अर्थात मायाचारी आदि से शहीद होते हैं, ऐसे जीव का तीन काल में भी कल्याण नहीं होता है। बगला देखने में ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, मगर अंदर से उसके भाव खराब होते हैं। एक बार राम, बलभद्र और सीता दोनों ऐसे ही एक सरोवर के किनारे उसका आनंद लेते हुए विचरण कर रहे थे। प्रकृति की सुंदरता निहारते हुए प्रकृति का आनंद ले रहे थे। अचानक सीता की दृष्टि उस सरोवर में पानी पे खड़े हुए एक टांग से उस बगले के ऊपर पड़ी। जैसे बगले को देखा और सीता ने अपने प्रभु स्वामी रामचंद्र जी से पूछा, स्वामी उच्चल वर्ण गरीब गति एक टांग मुख ध्यान, अर्थात ये बगुला जो है बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर है, कितना ध्यान करते हुए एक टांग से खड़ा हुआ है। रामचंद्र जी ने कहा, देखत लागत भगत सम निकट कपट की खान, अर्थात देखने में बाहर से सुंदर लग रहा है मगर अंदर में मायाचारी से युक्त है। मायाचारी तो जानते हैं माताओं,
मायाचारी मन में कुछ, वचन से कुछ और काय से कुछ, अर्थात योगों की जो कुटिलता होती है उसे मायाचारी करते। ये मायाचारी बाहर में तो अच्छी लगती है, जब मायाचारी करते हैं तो अच्छी लगती है कि खराब लगती है? दूसरों को ठगने के भाव होते हैं, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के भाव होते हैं। तो मायाचारी जीव करता है तो देखने में उसको उस समय जब कर रहा है तो बहुत अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? मगर जब उसका परिणाम सामने आता है अच्छा नहीं आता है, परिणाम दुखमय आता है। हम अंदर से भावों से सुंदर ना हो और शरीर को सुंदर बनाए, दूसरों को दिखाने के लिए तन को सुंदर बनाए, ये क्या है? बाहर में सुंदरता, अंदर में असुंदरता, यही तो मायाचारी है। इसलिए दिगंबर साधु होते ना, चाहे आरिका मां हो, वो अपने शरीर पर बाहर की सुंदरता और पुरुषार्थ नहीं करती है, वो अपने अंदर को सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करते हो। बाहर संसारी जीव क्या करता है? अंदर भी सुंदर नहीं होता है मगर बाहर को सुंदर बनाता है, देखने में अच्छे लगे मगर भाव अच्छे ना हो, यही तो मायाचारी होती है। जब तक अंदर में मायाचारी है, मायाचारी के परिणाम है, तब तक अंदर में धर्म नहीं उतर सकता है। क्या? अगर बाहर में अंदर में मायाचारी है, छल कपट है, तो धर्म नहीं उतर सकता है और वो जीव सुखी भी नहीं रह सकता है। सुखी वही हो सकता है जिसके अंदर में छल कपट मायाचारी नहीं पाई जाती है। मायाचारी से युक्त व्यक्ति हमेशा संकालु होता है, उसके अंदर में भय होता है, वो कहीं ये मायाचारी का भेद न खुल जाए, ये भय बना रहता है। और जो मायाचारी से रहित होता है वो निर्भय होता है, भय से रहित होता है, सुखी होता है। और जो मायाचारी से रहित होता है अशांति होती है, हर समय उसको भय बना रहता है कहीं भी मायाचारी का राज प्रकट ना हो जाए। इसलिए ये मायाचारी हमेशा सतत दुखारी, हमेशा दुख देने वाली होती है। और मायाचारी का परिणाम आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है। माया एक तत्वार सूत्र में लिखा है, उमा स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश आदि में भी आया है, माया त्रियुगनश्य, अर्थात मायाचारी का परिणाम जब भी आएगा, जब उसका परिणाम आएगा तो किस रूप में आएगा? त्रियंच रूप में। वर्तमान में जो स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है वो किसके कारण से हुए हैं? मायाचारी के। क्यों ऐसा? कभी जानने का पुरुषार्थ किया कि ऐसा क्यों? हर कोई कहता है कि स्त्री पर्याय मायाचारी की देन है, मगर मायाचारी की देन क्यों? बता सकता है कोई? सिद्धांत है कि 4 आयु होती है और 4 आयु में से जिसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, मनुष्य आयु का बंध करने के बाद में अंतिम समय में उसके मायाचारी से युक्त परिणाम हो गए, कुटिलता युक्त परिणाम हो गए, उसको स्त्री पर्याय प्राप्त होती है। वो भूल एक बार हो गई, उसका परिणाम वर्तमान में ये पराधीन पर्याय प्राप्त हुई है और अभी वो मायाचारी चलेगी तो स्पष्ट है। तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान स्वामी ने कहा है कि आगे जो पर्याय प्राप्त होगी वो त्रियंच अवस्था प्राप्त होगी।
ठीक है, एक बार भूल हो गई, गलती हो गई, तो अब तो हमें उसमें सुधार करके इस मायाचारी से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मगर बहुत अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, आनंद आता है। 4 कसायों में से क्रोध, मान, ये 2 कसाएं जो है बेकार लगती हैं। माया और लोभ, ये 2 कसाएं अच्छी लगती हैं। लोभ अच्छा नहीं लगता है। ओहो, कि जितनी वस्तु प्राप्त होती जाए और चाह अंदर में बनी रहती है, अच्छा नहीं लगता है। कौन ऐसा है जीव संतुष्ट हो गया हो? अब हमारे लिए अब कुछ नहीं चाहिए, अच्छी लगती है। मायाचारी दूसरों को ठगने के भाव होते हैं, अच्छी लगती है, तभी तो हम जो है दूसरों को ठगने का पुरुषार्थ करते हैं। मायाचारी युक्त सबसे ज्यादा जीवन जो है मायाचारी से सहित बीतता है। जो जैसा नहीं होता है वो वैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, यही तो मायाचारी है। सामायिक कर रहे हैं, पूजन कर रहेंगे और पूजन कर रहे हैं और कोई आ गया, वैसे हम बातें कर रहे थे और जैसे मन में आ रहा था वैसे ही कर रहे थे, और जैसे कोई आया तो सावधान होकर के बैठ जाते हैं। बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते? क्यों? इसलिए कि वो देखेगा तो वो कहेगा बहुत अच्छे से पूजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, और वैसे अंदर से भाव भी नहीं बन रहे थे और अच्छे से नहीं कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे और दूसरों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से बैठ गए। ये क्या है? मायाचारी नहीं है। यानी जब तक ये मायाचारी के भाव हमारे अंदर में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, तब तक उसके अंदर में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है। धर्म का प्रवेश तभी होगा जब परिणामों में सरलता होगी, कुटिलता से रहित परिणाम हो गए, तभी जाकर के धर्म प्रवेश करेगा। कभी सर्प को देखा है? सर्प जब बाहर में चलता है तो कैसा चलता है? क्यों इंदौर वाले भैया सर्प को देखा है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। मगर जब भी वो अपनी बामी में प्रवेश करता है, टेढ़ा मेढ़ा चलने से बामी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सीधा होना पड़ता है, तब जाकर के वो उस अपने घर में बामी में प्रवेश कर पाता है। इसी प्रकार से बाहर में टेढ़ा मेढ़ा कितना भी हो जाए, धर्म में तभी प्रवेश होगा जब परिणामों में रिजता सरलता होगी, और रिजता सरलता नहीं होगी परिणामों में, यानी दिखावा का धर्म तो होता रहेगा, मगर उस धर्म से कोई लाभ नहीं होगा, दुखी बने रहेंगे। धर्म का नियम से फल होता है कि सुख रूप होता है, और सुख की प्राप्ति नहीं हो रही तो किसी वास्तुविज्ञ से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लोग भाग जाते हैं वास्तुविज्ञ के पास, हस्तरेखा वालों के पास, हमारा हाथ देख दो, हमारे कुछ ग्रह लगे हुए हैं, क्यों ये ठीक हो रहा है, उपाय बताओ। अरे यानी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर में अपने परिणामों को जानने की, देखने की, समझने की आवश्यकता है कि हम जो धर्म कर रहे हैं वो दिखावा का मायाचारी छल कपट का धर्म कर रहे हैं, इसलिए जो है हम सुखी नहीं है। अगर वास्तविक हमता से, कुटिलता से रहे, मायाचारी से अगर रहे धर्म हमारा होगा तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते। धर्म का फल दुख रूप नहीं होता है, धर्म का फल सुख रूप होता है। मायाचारी का धर्म हो तो नियम से दुख रूप होता है,
परिणामों में सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कुटिलता से रहित। भगवान की जितने समय भी हमारे लिए समय मिल रहा है उतने समय सरल भावों के साथ, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहू संपदा। उसके पास अमूल्य निधि होती है। किसके पास? जिसके पास समता है, धर्म का वास होता है। और जहां धर्म का वास होता है वहां बाह्य वस्तु का हो सकता है कि उसकी हीनता होगी, मगर वो संतुष्ट होता है, सुखी होता है। और अंदर में कुटिलता है, कसाय है, लोभ आदि पाप प्रवृत्ति है, तो कितनी भी संपत्ति हो तो वो सुखी नहीं हो सकता है। बस जितने समय भी हम धर्म पुरुषार्थ कर रहे उतने समय सब मायाचारी हमारे भाव को जो अशुद्ध बनाने वाले हैं, हमारे भाव विकृत करने वाले हैं, उनको त्याग करके थोड़े समय के लिए हम आते मंदिर में, थोड़े समय के लिए भी आते तो थोड़े समय के लिए ये सब विकृति भाव को, अशुद्ध भावों को जो हमारे अंदर में धर्म प्रवेश नहीं करने दे रहे, इन सब का त्याग कर दें। फिर देखना क्या आनंद आएगा आपको मंदिर में प्रवेश करते साथ, क्या आनंद आएगा वो पुरुषार्थ करने से। बस मायाचारी से रहित, कुटिलता से रहित और जो धर्म से सहित। कौन से धर्म से? आहार जाओ। 10 लक्षण पूजन में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कभी और करते हैं। साल में एक ही बार 10 दिनों पढ़ लेते हैं। वैसे 10 लक्षण पर्व, चाहे अष्टानिक पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे 16 कारण पर्व हो, ये वर्ष में 3 बार आते हैं। 2 बार का तो पता ही नहीं रहता होगा। पता लगता है कि नहीं लगता है? मालूम ही नहीं चलता है। हाँ, एक बार में महाराज इतना कर लेते धर्म के वो साल भर ही खाली नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो साल में 3 बार आता है और 3 बार करोगे, आपके अंदर के कुटिलता आदि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य और आदि जो दोष है उनका मार्जन होता रहेगा, उनका मार्जन होता रहेगा तो आपके अंदर में धर्म का प्रवेश होता रहेगा। इसमें इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये भी पता नहीं रहता है कि ऐसा सत पर्व जो है वर्ष में 3 बार आ रहे और 3 बार आते हैं तो हम 3 बार मनाएंगे तो हमारे आत्मा का, भावों का मार्जन होगा, हमारे अंदर में धर्म का प्रवेश होगा। और एक लाभ ये भी होगा, आप लोगों ने कर्म सिद्धांत को समझाओ। अनंतानुबंधी जो कसाय होते हैं, अगर किसी से हमारी कसाय चल रही है, द्वेषता चल रही है, बदले की भावना चल रही है और वो 6 महीने से अधिक निकल जाती है, तो वो किस में चली जाती है? अनंतानुबंधी में चली जाती है। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम सालों सालों नहीं बोलते हैं। फिर भी अगर ठीक है आप 10 लक्षण पर्व में मानते हैं, कर लेते हो, पर उत्तम क्षमा का दिन आता है तो वो भी आजकल बंद होता जा रहा है, उससे नहीं मांगते। क्षमा भी मांगते हैं, उत्तम क्षमा तो किससे मांगते हैं? जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मित्रता है, उनसे तो क्षमा मांग लेते, मगर जिससे शत्रुता है उससे नहीं मांगते। नहीं मांगते ना, नहीं मांग, और मांग भी लेते दिखाने के लिए, क्षमा कर देना भैया। अंदर से, परिणामों से, भावों से क्षमा के भाव हो जाएं और अंदर से क्षमा कर दें तो भी क्षमा मांगना, क्षमा करना सार्थक हो गया। बाहर से मात बोलने से क्षमा नहीं होती है,
उस साल भर में की तो वो आपकी अनंतानुबंधी कसाय तो बन ही गई। इसलिए वर्ष में 3 बार आते हैं कि 6 महीने के पहले पहले जो है हम उससे भाव से हृदय से जो है क्षमा करके वो क्षमा मांग ले तो अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी, तो हमारा जो सम्मिक्त गुण है वो नष्ट है नहीं होगा और 6 महीने से अधिक चलेगी। साल भर में मांग भी रहेंगे, ठीक है, हमने मान ली कि अंदर से भी आप मांग लेते हैं, अंदर से क्षमा कर देते हैं, मगर 6 महीने से अधिक हो गया तो अनंतानुबंधी में चलेगी। आपको अगर सम्यक दर्शन था तो वो भी समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ज्ञानी हमारा उपयोग बाह्य में है, हमारा उपयोग दिखावा में है, हमारा उपयोग आत्मा के हित रूप में है। तभी तो हम जो है दुखी नजर आते हैं, तभी तो ये जीव जो है धर्म पुरुषार्थ करने के बाद दुखी नजर आता है। भावों में सहजता हो, कुटिलता से रहित हो और परिणाम निकांचित भाव से भगवान की भक्ति के हो, वो धर्म होता है। और जहाँ धर्म होता है वहाँ जीव के अंदर में सुख प्राप्त होता है, वहाँ जीव जो है सुखी नजर आता है। वो धर्म है, बाहर से नहीं आता है, धर्म बाहर से नहीं आता है, क्रियाओं के माध्यम से अंदर में जो धर्म है वस्तु स्वभाव धम्मो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनपेक्षा में लिखा है, धम्मो बत्तो सहावो खमाधि भावो या दैव्यो धम्मो रणत्यम च धम्मो जीवाणु लक्षणम धम्मो। ये धर्म की उन्होंने परिभाषा दी। धम्मो बत्तो स्वभावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वभाव समता युक्त परिणाम जो है वो धर्म है। भावो दैव्यो धम्मो, दस्यो उत्तम क्षमा मार्दव आदि जो धर्म है वो हमारा स्वभाव धर्म है। रणत्तम च रत्नात्रय आत्मा का धर्म है। और जीवाणम लक्षणम धम्मो, जीवों के प्रति दया के भाव होना ये जो है आत्मा का धर्म है। राग देश ये सब कसाय आदि करना आत्मा का धर्म नहीं। बोलते हैं सर, अगर किसी को क्रोध आ रहा है, कोई कसाय करता है तो क्या बोल देते हैं ऐसे सामान्यता, तो इसका है नहीं स्वभाव है, ऐसा बोल देते। अगर कसाय करना इस स्वभाव हो जाए, क्रोध करना है व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, तो क्षमा आदि ये क्या कहलाएगा? अधर्म कहलाएगा। ये धर्म नहीं है। धर्म तो दया भाव होना है। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी स्थिति करते कि नहीं करते? दया धर्म जो है जीव मात के प्रति, ऐसे नहीं दया के अपने हैं तो उनके प्रति धर्म, दया के भाव। दया का मतलब होता है प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव। जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षी करुणा स्रोत बहे। पढ़ते कि नहीं पढ़ते मेरी भावना में? मैत्री भाव जगत में मेरा, उससे नहीं मित्रता कि सिर्फ जिससे हमारा स्वार्थ है। मैत्री का मतलब है प्राणी मात के प्रति, सब जीवों से नित्य, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा। जो दीन दुखी है उनके प्रति करुणा के भाव होना चाहिए। अभी कल स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय में बोल रहे थे, एक महाराज जी ने जो है बताया कि जो कर्म फल चेतना, एक इंद्रिय जीव है, 5 स्थावर। ये क्या है? कर्म फल चेतना, अथा कर्म का फल। बेचारे आप लोगों तो परेशानी आएगी, दुख आएगी तो दूर करने का पुरुषार्थ कर लेते, उससे बचने का पुरुषार्थ कर लेते, बाहर निमित्तों के माध्यम से उसको ठीक करने का पुरुषार्थ कर लेते। मगर जो 5 प्रकार के स्थावर है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का स्थावर है, एक जगह रुके हुए। पृथ्वी है, कैसे दुखों को
कष्टों को सहन कर रहे लोग बाग खोद रहेंगे, कूट रहेंगे, पीट रहेंगे, कैसा कैसा पुरुषार्थ कर रहेंगे, बेचारे बचने का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। अग्नि का एक आप बार बार जला रहे, बुझा रहे, नहीं बच पाते। ये कैसे दुखों को सहन करते रहते, वहीं पर एक जगह स्थिर रहते हैं, दुखों को सहन करते रहते हैं, और फिर भी उनके अंदर में दूसरों के जीवों का उपकार कितना होता है, कि कितना उपकार कर रहे। भवनों में आप इतने अच्छे से बैठे हुए हैं, इतने आनंद से बैठे हुए हैं, धूप से, ठंडी से, हर चीज से बच रहेंगे, ये किसका उपकार है? भूमि का उपकार है। जल का एक जीव है, आपको प्यास लगी, आपकी प्यास को बुझा रहे। अगर पानी नहीं मिलता है, ऐसी गर्मी में 1 घंटे के लिए अगर प्यास लगी हो, पानी नहीं मिले, जीव कैसा तड़प जाता है। गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, हवा चल रही, शीतल शीतल हवा मिल गई, आपको सुख की अनुभूति होने लगी। किसका उपकार है? वायु का है। अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, सब्जी है, वृक्ष आदि है, उसके माध्यम से आपको वायु मिली, अच्छा जो है ऑक्सीजन मिल रहेगी, अच्छे अच्छे फल फूल आदि सब्जियां वगैरह, किसका उपकार है? वनस्पति का ही कहा। ये आपका उपकार कितना कर रहेंगे, फिर भी इस जीव को उनके ऊपर दया आती है? दया नहीं आती है। कितनी स्वार्थी और मतलबी जीव है। कौन? मनुष्य। बेचारे वो तो एक जगह रहकर उनके ऐसे कर्म का उदय है, वो उसके फल को भोग रहेंगे, फिर भी आपके लिए ये सब इतनी अनुकूल आपके लिए सामग्री दे रहेंगे, आपके उपकार में उपकार इतना आपका हो रहा है, फिर भी इस उपकारी को उन पे दया नहीं आती है। पानी कितना वेस्टेज करते हैं, कभी ये भाव नहीं आता कि देखना जब प्यास लगती तो एक बूंद पानी भी हमारे लिए कितनी कीमत, वो कितना कार्यकारी होता है। वो मिल जाता है तो उसी पानी को उनको दुख होता है कि नहीं होता है? कभी भाव नहीं जाते। कितनी आपके अंदर में स्वार्थता बनी हुई है। अरे उपकारी हैं तो कम से कम आपका उपकार कर रहे तो उनके ऊपर भी मैत्री के भाव हो, करुणा के भाव हो, कि वो हमारे इतना उपकार कर रहे तो हम जो है उसका जितना उपयोग है उतना ही तो इस्तेमाल करें, इतना ही तो उनको दुख। जब इस्तेमाल करते तो उनकी प्रार्थना भी तो होती है, उनको दुख होता है कि नहीं होता है? तो ये भाव होना चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा सोत बहे। उनके प्रति करुणा के भाव हो। किनके प्रति? दीन दुखी। बेचारे कैसे दुखी हैं, करुणा के भाव हो। ऐसे भाव जब है तो ही आपके अंदर में धर्म है, और ये भाव नहीं है तमाम क्रियाओं में लग जाना, ये बाहर में बेस धर्मात्मा का धारण कर लेना, ये धर्म नहीं है। ऐसा वात्सल रत्न मर्यादा शिष्योत्तम उसमें पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि जनक किनके पिता थे? जनक, पद्मपुराण नहीं पढ़ा है? सीता, जनक नंदिनी नहीं बोलते सीता को, जनक नंदिनी के पिता जनक से बारे में लोग बाग ऐसा कहते थे कि इनके बहुत धर्मात्मा है। एक व्यक्ति उनके पास आया और आकर के उनसे कहता है, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप जो है थोड़ा सा धर्म हमारे लिए दे दो। क्या कर दो? थोड़ा सा धर्म हमारे लिए दे दो। वो ज्ञानी थे, धर्मात्मा के साथ साथ ज्ञानी थे। उन्होंने कहा,
अब इसको कैसे समझाया जाए कि धर्म में क्या वस्तु है और कैसे प्राप्त होता है। उन्होंने कहा भैया धर्म हमारे पास था और अभी अभी हम जो है सरोवर में नहाने के लिए गए थे और सरोवर में एक मगरमच्छ था, उसको उसने धर्म मांगा, उसको दे दिया। उसके पास जाकर के वो धर्म ले लो। उसको धर्म की चाह थी, धर्म चाहिए था, अज्ञानी था, नहीं जानता था धर्म क्या वस्तु है, कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है। आत्मा का स्वभाव धर्म है, आत्मा के परिणाम जो समता रूप परिणाम है वो धर्म है। और धर्म कहां ढूंढ रहे, हम क्रियाओं में ढूंढ रहे, क्रिया कर रहे तो वो धर्म हो गई। परिणामों को नहीं देख रहे कि परिणाम समतामय है कि नहीं है, इस मायाचारी कुटिलता से रहित हमारे भाव है कि नहीं है, तो वो अगर नहीं है तो धर्म नहीं है, क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं। यही हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने उस मगरमच्छ को देख दिया, वो जो है दौड़ता दौड़ता जल्दी से शीघ्रता से और मगर के पास पहुंचा। उसने कहा भैया अभी जो राजा आपके पास आकर के आपको धर्म दे करके गए, वो धर्म हमारे लिए भी दे दो। वो भी ज्ञानी था, समझदार था। उसने कहा कि भैया वो धर्म हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा बताइए क्या काम करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, एक लोटा शीतल जल ला करके दे दो। क्या दे दो, प्यास लगी है, एक लोटा, लोटा तो जानते ना, एक लोटा शीतल जल ला करके मुझे दे दो। वो खड़ा खड़ा सोच रहा है कैसा मूर्ख जीव है, अचरज है, मुझे सुनसन आबे हासी, पानी में मीन प्यासी। पानी में रह रही है और कह रही है कि मुझे प्यास लगी हुई है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? अच्छा मुंह बांध दिया जाए। अरे कोई ने मुंह नहीं बांधा, वो मुंह खोली हुए, वो कह रही है कि मुझे प्यास लगी। मुंह बंधा होता तो वो कैसे कहती, बोल सकती है? कह रही मुझे प्यास लगी हुई, एक लोटा पानी ला करके दे दो, मैं आपको वो धर्म दे दूंगा। उसने कहा भाई आपको पानी में रह करके प्यास लगी, हंसी आ रही है मुझे। उसने कहा मुझे भी आपके ऊपर हंसी आ रही है। धर्म जो है बाहर में नहीं पाया जाता है, धर्म तो जो है आत्मा का गुण है, स्वभाव है। और अब तुम कहां ढूंढ रहा है, दूसरों से मांग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वो मछली उस पानी में रही है, उसको प्यास बाहर के पानी की आवश्यकता, उसी प्रकार से धर्म भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में बसता है, बाहर में नहीं बसता है। और जीव अज्ञानी जिस प्रकार से वो मछली ने कहा था मुझे प्यास लगी हुई है, पानी ला कर दे दो, ऐसी जीव की स्थिति बनी हुई है। बाहर में धर्म ढूंढ रहा है। धर्म बाहर में नहीं आता है, सुख बाहर में नहीं मिलता है। ये भ्रांति है कि पर वस्तु में सुख प्राप्त हो रहा है, भ्रांति है, पर वस्तु में सुख नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का धर्म है, अनंत सुख है। अरे अज्ञानी जीव जो है पर वस्तु में सुख मान रहा है, पर वस्तु की चाह करता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा है और अपने आत्मा के समता भाव को नष्ट कर रहा है। एक कसाई बैठी हुई है, उसके कारण ये जीव जो है विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है।
तो धर्म तभी अंदर में प्रवेश करता है जब हमारे अंदर में ये मायाचारी कसाय आदि से रहित भाव होते हैं। और इससे सहित अगर हमारे भाव पवित्र नहीं है, इन सभी विकृतियां हमारे अंदर में भरी हुई हैं, तो जीव जो है तीन काल में कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुखी था, दुखी है और दुखी रहेगा। एक मायाचारी का बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मायाचारी कहाँ किसके पाई जाती है? स्त्रियों के। एक छोटा सा दृष्टांत आ रहा है, बताए, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे है? हाँ, महिलाओं में पाई जाती है। एक पढ़ रहे थे कि सेठानी जो है बहुत धर्मात्मा थे, ऐसा बताया जाता है। तो सेठ जी का स्वभाव था, धर्मात्मा थे, कि वो हमेशा किसी धर्मात्मा पुरुष को ढूंढा करते थे। हमने उस दिन बताया था हाथी बांधना, बताया था ना। हाथी बांधने का मतलब क्या बताया था हमने? भूल गए अध्यक्ष जी? हमने उस दिन बताया था हाथी बांधना अर्थात निर्गंत मुनिराज जो होते हैं आमंत्रित करने पर नहीं आते, उद्देश्य त्यागी होते हैं। तो श्रावक क्या करता है, वृत्ति आदि को ढूंढता रहता है, कोई वृत्ति मिल जाए तो उनको भोजन करा दे, जिससे अतिथि संभाग हो जाए, दान देना हो जाए। तो ऐसे इन सेठ जी की प्रवृत्ति थी कि वो अक्सर अपने नगर में इससे खोज में बने रहते थे कि कोई त्यागी वृत्ति भी मिल जाए तो जो है उनको भोजन करा दे, तो हमारा धर्म का पालन अच्छे से, अतिथि संभाग जो हमारा धर्म है, हमारा आवश्यक, उसका पालन अच्छे से हो जाए। तो वो कोई वृत्ति आदि को ढूंढ करके घर में लाते थे। सेठानी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि बनाना तो उनको पड़ता था। सेठ जी तो पकड़ पकड़ करके ले आए, बनाना किसको है, परेशान रहती थी। और उन्होंने कहा क्या किया जाए, अपनी बुद्धि का अपने अंदर में जो है उसका प्रयोग किया जाए। एक दिन सेठ जी जो है एक ब्रह्मचारी जी को पकड़ के लाए और लेकर के और सेठानी के पास दे करके इनको भोजन करा दो। सेठानी ने कहा, मायाचारी उन्होंने प्रकट की कि आप भी कैसे हैंगे, घर में घी नहीं है, सूखा रूखा खिलाएंगे क्या? उनको क्या होगी, हंसी उड़ेगी कि सेठ जी के यहाँ रूखा सूखा। सेठ जी ना कोई बात नहीं, घी नहीं है ना, अब तैयारी करो, अभी हाल लेकर के आते हैं। और वो जैसे घी लेने के लिए बाहर हुए, अब सेठानी तो चाह ही रही थी कि सेठ जी भगे और इनको जो है किसी न किसी प्रकार से इनकी छुट्टी करें, इनको भोजन कौन बनाएगा कौन खिलाएगा, बार बार ऐसा करते हैं। तो बस उन्होंने अपनी मायाचारी का प्रयोग किया। तो मकान में पहले कच्चे मकान होते तो उखली तो होती ना, मूसर उखली कूटने वाली, देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? मूसर होता है ना, डंडा टाइप का होता है और वो उखली गहरी होती है, उसमें कूटते हैं धान वगैरह। तो मूसर जो है कोने में रखा हुआ था। तो भैया जी से उन्होंने कहा कि भैया जी, हमारे सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, अतिथियों को बहुत अच्छे से भोजन कराते हैं, मगर एक खराबी है उनके अंदर में कि कोने में ये मूसर रखा है ना, मूसर मारत क्या करे, ये मूसर जो है खिलाने के बाद में मूसर मारते हैं नहीं, पीटते। भैया जी ने सोचा, अरे यार यहाँ से तो मूसर खाने से अच्छा है कि भोजन ही नहीं खाओ, यहाँ से तो दूर भागो। तो बगैर भोजन किए भैया जी चले गए। घी लेकर के जैसी आए सेठ जी, तो उन्होंने कहा कहाँ गए भैया जी? बोले वो तो चले गए। मैं क्यों? बोले वो जो है मूसर मांग रहे थे, बोले हमें मूसर दोगे तो ही भोजन करेंगे। उन्होंने मायाचारी दिखाना
प्रारंभ कर दी। सेठ जी को लगा कि देखना, इसे मूसर के कारण से आपने अतिथि घर पे आए हुए उनको भोजन बगैर भोजन किए हुए जाने दिया, कौन सी बड़ी बात थी, दूसरा आ जाता। बोले हाँ, हम कैसे देते, हमारे तो पियर से मिला था वो। हमने कहा हमारे पियर से मिला है, हम नहीं देंगे। उन्होंने उस मूसर को लिया और जो है बोले अभी हाल दे करके आते हैं उनको मूसर, और जो है भैया जी को भोजन के लिए वापिस लाते भी मूसर लेकर के और आगे बढ़े भैया जी को देखते हुए। जैसे भैया जी दिखे उन्होंने आवाज लगाई और वो हाथ में मूसर लिए थे। भैया जी को लगा अब तो बड़ी आफत आ गई है कि एक तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया है और ये मूसर लेकर के मारने के लिए आ गए। भैया जी दौड़ लगा रहे कि आप मूसर कर लाए, और पीछे से सेठ जी भी मूसर लिए और चिल्ला रहे भैया जी रुको रुको जी, मूसर मूसर मूसर। और भैया जी आगे आगे दौड़ रहे, सेठ जी पीछे पीछे दौड़, सब लोग देख रहे हैं आज सेठ जी को कहा होगा, हाथ में मूसर लिए और भैया जी के पीछे दौड़ रहे। किसी ने बोलने की रोकने की चेष्टा भी की, उनको तो बस एक ही दिख रहा था कि कब भैया जी के पास पहुंचे उनको मूसर दें और भैया जी को वापस ला करके भोजन कराओ। भैया जी सोच रहे थे कि मूसर मारने के लिए आ रहे। दौड़ते दौड़ते बेचारे थक गए और एक जगह बैठ गए। सेठ जी वहां पर पहुंचे और सेठ जी ने उनसे कहा भैया जी ये मूसर ले लो और आप जो है अत्ते हमारे घर पे चलो और भोजन कर लो। उन्होंने कहा भैया हमें नहीं चाहिए मूसर। बोले आपने तो कहा था कि मूसर चाहिए तभी भोजन करेंगे। बोले हमने नहीं कहा था। सेठ जी को समझ में आ गई कि सेठा जी की जो है मायाचारी चल रही थी, भोजन नहीं कराना था। उनकी मायाचारी का जो है राज खुल गया, इसलिए ये मायाचारी भी अधिक समय तक नहीं चलती। एक तो धर्म का प्रवेश नहीं होता है और मायाचारी से सही जो धर्म चलता है, दिखावा चलता है, वो एक ना एक दिन जब जो है प्रकट हो जाता है तो इस जन्म में भी उसको दुख का कारण बनती है। लोग बाग भले ही सोचते हैं कि हम तो बहुत दिखावा का धर्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से अग्नि का अंगारा रुई में कितना छिपाया जाए, कब तक छिपेगा, अधिक समय तक नहीं छिपता है, प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से मायाचारित का जो धर्म है वो ज्यादा समय तक नहीं, बाय ज्यादा समय तक नहीं होती है, थोड़ी समय हो जाएगी। मगर जब कर्म उदय में आता है प्रकट हो जाता है, वो कर्म उदय में आता है प्रकट हो जाता है। इस लोक में भी उसको दुख उठाने पड़ते हैं और आगे भाव में भी सुख रूप नहीं होता है, दुख रूप ही होता है। सेठ जी को सेठानी की मायाचारी का राज जैसे ही प्रकट हुआ, सुना, उसी क्षण उनको बैराग आ गया। फिर उन्होंने घर की और कदम नहीं बढ़ाए, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा लिए। यही स्थिति होती है संसारी जीवों के साथ। जो जीव के संसारी लोग कहते ना कि हम इतना धर्म कहते इतना धर्म करते हैं फिर भी दुखी है, तो ज्ञानी धर्म से दुखी नहीं है। जो मायाचारी का धर्म चल रहा था, दिखावा का धर्म चल रहा था, उस दिखावा के धर्म के कारण जो है दुखी है। वरना धर्म से दुख नहीं होता है, धर्म से सुख होता है। धर्म का फल सुख रूप ही होता है। इसलिए थोड़ा सा भी धर्म करते हैं तो बस भावों को सरल बना करके, दिखावा से रहित होकर के, मायाचारी आदि से रहित होकर के, सहज भाव के साथ, निकांचित भावों के साथ धर्म करना। और थोड़ा सा भी धर्म आपका इन सारे दोषों से रहित होगा, पवित्र भावों के साथ होगा, तो वो थोड़ा सा भी धर्म पुरुषार्थ आपको सुख का, बहुत सुख का कारण बनेगा। और दिखावा का धर्म अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसे हमारा संसार चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर जिज्ञासा की थी, क्या थी जिज्ञासा? पवित्र कौन है इस लोक में? कहा सची, इस लोक में पवित्र कौन है?
जिसका मन भाव पवित्र होता है, पवित्र होते हैं, वास्तव में वो पवित्र हैं। जिसका तन पवित्र होता है, बाहर में दिखावा है, अंदर में पवित्रता नहीं है, वो सब मायाचारी है और वो जो है पवित्र नहीं होता है। इसलिए भावों को पवित्र बनाएं। भावों को पवित्र बनाएंगे तो हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होगा, हमारा जीवन में सुख जो है आएगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। आज के बाद अब कल से प्रवचन कहाँ होगे? नयापुरा में आओगे? कोई बात नहीं। देखना कहा था पहले आपके कोलार ये समाज एक है और मंदिर भी आप लोगों के हैं, भगवान भी वही है। पुरुषार्थ करो, जरूरी नहीं है। शहरों में तो देखो बड़े बड़े जगह कितने किलोमीटर जाते हैं। आपके कितने किलोमीटर में है? जी 6 मंदिर 5-6 किलोमीटर में है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको जहां पर भी देव शास्त्र गुरु, आपको तो इनको देखना है कि देव यानी भगवान, तो वो भगवान जहां पर भी कहीं पर भी हो, कोई भी मंदिर में हो, भगवान विराजमान है, हमें तो उनके दर्शन पूजन करना है और अपने जो है भाव पवित्र बनाना है। कर्म को, असत कर्म के द्रव्य को निजीन करना है। शास्त्र जिनवाणी कोई सा भी अनुयोग हो, हमें तो अध्ययन करना है, अपने जीवन में स्वाध्याय करने के बाद अपने अंदर में उतारना है। और गुरु कहीं पर भी हो, जब तक हमारी सामर्थ्य है, जहाँ तक भी सामर्थ्य है, हमें जो है इनकी आराधना करनी है और आराधना के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने भावों को पवित्र बनाना है, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है और धर्ममय जीवन बनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते अपने आत्मा का कल्याण करना है। इसी में ही हमारे जो है इस जीवन की सार्थकता है। बोले देवाधिदेव एक जड़ श्री शीतलनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन एक जड़ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय।